बिज़नेस प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़नेस प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू। आज शेयर बाजार में हाहाकार मचा। इक्विटी के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 में 1% से ज्यादा की गिरावट रही और इसकी सबसे बड़ी वजह रही एक कंपनी जिसकी दो एंटिटी ने बाजार के हाल को खस्ता कर दिया। अगर बाजार में पकड़ रखते हैं तो आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं HDFC और HDFC बैंक की। इन दोनों HDFC ट्विंस में आज तेज बिकवाली देखी गई, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या जो HDFC ट्विंस औंधे मुंह गिरते चले गए और इस गिरावट से HDFC ट्विंस कितने करोड़ अब तक गवा बैठे हैं? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम होगा HDFC बैंक और HDFC का हाल में मर्जर होना है और ये मर्जर ही इन दोनों ट्विंस के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। HDFC ट्विंस के गिरने का जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो वैश्विक इंडेक्स तैयार करने वाली MSCI का एक फैसला रहा है। दरअसल MSCI ने HDFC और HDFC बैंक के विलय के बाद बनने वाली कंपनी के वेटेज की गणना के लिए एडजस्टमेंट फैक्टर को 0.5 रखने का फैसला किया है, जबकि पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि यह फैक्टर 1 होगा। आसान शब्दों में कहें तो अनुमान के उलट MSCI ने HDFC और HDFC बैंक के विलय से बनने वाली एंटिटी का वेटेज आधा कर दिया है। बस यही वो कारण है जिस वजह से HDFC ट्विंस के शेयरों की धड़ाधड़ बिकवाली शुरू हो गई, जिसके बाद HDFC का शेयर BSE पर 5.63% टूटकर 2701 के करीब बंद हुआ और HDFC बैंक का शेयर BSE पर 5.90% टूटकर 1625 के करीब बंद हुआ और इस भारी गिरावट से HDFC को करीब 82,000 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर MSCI के फैसले का इंपैक्ट HDFC ट्विंस के लिए इतना नेगेटिव क्यों रहा? सबसे पहले तो यह समझिए कि MSCI आखिर है क्या। जैसे अमेरिका में डाउ जोन्स और S&P 500 होता है, उसी तरह MSCI भारत के लिए एक सूचकांक है। यह विशेष रूप से शेयर बाजार के प्रदर्शन का एक माप है, एक पैमाना है और सामान्यतः अगर आप देखें तो यह सूचकांक विशेष श्रेणियों या क्षेत्रों में विशेष समूह की कंपनियों, उनके सूचकांकों के शेयरों के प्रदर्शन पर नजर रखता है। अब हुआ क्या है? दरअसल MSCI के दिए गए वेटेज के कारण निवेशकों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए हैं। जो निवेशक पहले से उम्मीद लगाए बैठे थे कि HDFC और HDFC बैंक के मर्जर से बनी कंपनी का वेटेज बढ़ जाएगा तो निवेश करने का उनको फायदा मिलेगा, लेकिन MSCI के वेटेज की गणना से कंपनी के मर्जर के बाद भी कंपनी के वेटेज में कोई एडिशन नहीं होगा, जिससे HDFC में मर्जर के बाद भी कोई खास निवेश नहीं बढ़ेगा और यही कारण है कि HDFC ट्विंस पर पड़े नेगेटिव इंपैक्ट का। आपको बता दें HDFC और HDFC बैंक को NCLT और एक्सचेंजों की मंजूरी मिल चुकी है। दोनों के विलय से बनने वाली कंपनी का असेट बेस करीब 18 लाख करोड़ रुपए का होगा। HDFC और HDFC बैंक का मर्जर देश के कॉर्पोरेट इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा विलय होगा। जहां तक बात विलय के पूरे होने की है तो ये प्रक्रिया जून या फिर जुलाई 2023 तक पूरा होने की उम्मीद की जा रही है।